गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग प्रॉब्लम को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। 31 मार्च 2008 X company went into voluntary liquidation. Its balance sheet was as under। यहाँ देखिए एसेट्स में गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, ये सारा रियलाइजेबल एसेट्स है। PL अकाउंट लॉस होता है। लाइबिलिटी में नीचे से देखिए यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। फ्लोटिंग चार्ज वाला जो क्रेडिटर होता है वो डिवेंचर की तरह होता है, दैट इज इट इज जस्ट लाइक डिवेंचर। तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को देने के बाद डिवेंचर का जगह आता है, डिवेंचर को बोला जाता है फ्लोटिंग चार्ज हैविंग ऑन ऑल एसेट्स। तो यहाँ पर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स, तो डिवेंचर की जगह पे इस बार बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट होगा। ओके, ये रहा क्रेडिटर। क्रेडिटर का डिटेल्स देखते हैं। B नंबर में दे रहा है क्रेडिटर में इनकम टैक्स का पैसा बाकी है, म्युनिसिपल टैक्स का पैसा बाकी है, वेजेज ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, ये तीनों प्रिफरेंशियल क्रेडिटर होता है। और लोन सिक्योर्ड बिल्डिंग के अगेंस्ट में ये सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है। तो 995 जो था उसमें से ये प्रिफरेंशियल में चला जाएगा, ये सिक्योर्ड में चला जाएगा, जो बच जाएगा वो अनसिक्योर्ड होगा। ओके, इसके अलावा प्रिफरेंस कैपिटल देखिए दो है। पहला क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस है, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस है। यहां देखिए डिविडेंड जो था क्यूमुलेटिव वाला एरियर था 2 ईयर्स का, नॉन क्यूमुलेटिव वाला एरियर था 4 ईयर का। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर का जो कैरेक्टर है उसमें उसका अर्लियर डिविडेंड नहीं पे करते हैं। क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर का कैरेक्टर का मतलब हुआ सारा पुराना एरियर डिविडेंड को ऐड करके पेमेंट करना पड़ता है। तो ये जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर का एरियर डिविडेंड है इसका पेमेंट नहीं होगा, लेकिन क्यूमुलेटिव वाले का एरियर डिविडेंड होगा। क्यूमुलेटिव का डिफिनीशन ही होता है कि इसका ईच ईयर का डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो तो लास्ट वाला सारा ऐड करके पे करना पड़ेगा। ओके, इक्विटी शेयर दो टाइप का है, एक 80 वाला फुली पेड, एक 80 वाला 40 पेड। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेट्स रियलाइज में देखिए बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर बेचे, कुछ पैसा आया है। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है 3% ऑन अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यहाँ रेम्यूनरेशन बोला है 3% ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ये एसेट्स बेचा गया है तो इसको ऐड करके 3% कमीशन या रेम्यूनरेशन दे देंगे। कैश इन हैंड को ऐड नहीं करेंगे। कैश इन हैंड ऐड करना है या नहीं करना है ऐसा नहीं बोला है, फिर भी हम कैश इन हैंड को इग्नोर करेंगे कमीशन निकालते वक्त। 225 है, एक 325 और ये 6 925 पे निकालेंगे। ओके, 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रिफरेंशियल भी आता है, तो यहाँ पे जब क्रेडिटर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो प्रिफरेंशियल और अनसिक्योर्ड दोनों पे कैलकुलेट करेंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस 5000 बनाना है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये जो क्वेश्चन है अदर क्वेश्चन से डिफर किस तरीका से है वो आप देख लो। प्रिफरेंस शेयर डबल है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। तो एरियर डिविडेंड क्यूमुलेटिव का पे करेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव का पे नहीं करेंगे। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर अलग से दिया हुआ है, इनकम टैक्स से म्युनिसिपल टैक्स और वर्कर का वेजेज। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है ही है। और दूसरा यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन निकालेंगे लिक्विडेटर का, तो एसेट्स रियलाइज पे लेंगे, कैश पे नहीं लेंगे। ऐसा बोला नहीं है कि कैश को इग्नोर करो या इंक्लूड करो, फिर भी हम कैश को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए चलते इसके सॉल्यूशन की तरफ।
ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें मेनली क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले एसेट्स बेच के जो भी मनी रिसीव्ड होगा उसको एसेट्स रियलाइज्ड के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। एसेट्स रियलाइज जैसे कैश एंड बैंक का जो बैलेंस शीट में रहेगा। कोई भी एसेट्स बेचा गया उससे जो नेट मनी रिसीव्ड हुआ उसको रिकॉर्ड करेंगे। से बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, चाहे कोई भी एसेट्स बेचा गया हो, ठीक है। और बाद में इसका पेमेंट होगा। पेमेंट के लिए रैंक होता है, रैंक करके हिसाब से ही आपको पेमेंट देना है। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज मॉर्गेज लोन जिसको बोलते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट देंगे। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होता है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट देंगे। इसके बाद आएगा 5 नंबर में डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है। और भी अगर पैसा अवेलेबल है तो और आगे जाना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बाद लास्ट पेमेंट जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो ये एक स्टेटमेंट है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें वन साइड रिसीट्स, एसेट्स बेच के जो पैसा आया उसको इस साइड लेंगे और पेमेंट को इस साइड लेंगे, लेकिन पेमेंट को रैंक के हिसाब से लेंगे। आपको ये रैंक सजा के दिखा दिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर सोल्व होता है तो हमको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, मेसर्स एक्स कंपनी लिमिटेड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज में अपना कैश 3000 था। इसके अलावा ले आते हैं बिल्डिंग आपका 2,25,000 है। मशीनरी 1 लाख है, ठीक है। स्टॉक 3 लाख है। डेटर भी 3 है। तो 3 3 6 3 9, ये हो गया आपका 928। बाई साइड में सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर कोई लोन वोन है तो उसका पेमेंट हो जाएगा। तो लोन आपका 2 लाख है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लास्ट में है 5,000। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, इसका कैलकुलेशन करके बाद में ले आएंगे, फिलहाल डैश। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर आपको दिखाए थे, वो हो गया 264। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट हैविंग फ्लोटिंग चार्ज है बोल के रैंक नंबर 5 में आ गया 25,000। 5 नंबर रैंक जोड़ लीजिए। 1 नंबर सिक्योर्ड क्रेडिटर, 2 नंबर एक्सपेंस, 3 नंबर रेमुनरेशन, 4 प्रेफरेंशियल और 5 फ्लोटिंग चार्ज वाला। जनरली यहाँ डिवेंचर आता है, डिवेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। तो कोई भी लोन फ्लोटिंग चार्ज वाला हो तो यहीं पे आएगा। इसके बाद आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो पहले आप इतना एक बार देख लो। ये देखिए कैश इन हैंड 3,000 था, ठीक है। एसेट्स रियलाइज में देखिए बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक एंड डेटर। ये आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर है, लोन फुल्ली सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ बिल्डिंग 2 लाख। ये आपका एक्सपेंस है 5,000। ये देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, म्युनिसिपल रेट्स, वेजेज ऑफ फैक्ट्री वर्कर, ये तीनों मिला के 264। प्रीफरेंशियल है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट, फ्लोटिंग चार्ज 225। सन्ड्री क्रेडिटर 995 था। 995 में 2 लाख रुपया मोर्टगेज वाला है और 264 प्रीफरेंशियल है। तो क्रेडिटर 531 है
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 531 है और यहाँ कैश का पोजीशन थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। ये देखिए 928 है। 928 में से हम लोग 2 लाख का पेमेंट कर चुके हैं, 5,000 दे दिए हैं, 264 दे दिए हैं और 25,000 दे दिए हैं। तो हमारे पास कैश 434 है और जबकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ज़्यादा है। तो यहाँ आपको दिखाते हैं एक वर्किंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। टोटल क्रेडिटर आपका था 995, इसमें माइनस हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2 लाख का, ये हो गया 795, माइनस हो गया प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, वो भी कैसे 250 प्लस 4 प्लस 10 दैट इज 264, ये हो गया आपका 531। अब कैश बचा है आपका 434, दैट इज कैश कम है। तो लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन निकालते हैं। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन के लिए ऑन एसेट्स रियलाइज्ड में कैश इन हैंड को छोड़ देंगे। तो 928 था, 3,000 कैश इन हैंड को छोड़ेंगे 3%, तो उसका अमाउंट आया आपका 27,750। ऑन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर अनसिक्योर्ड होता है 264,000 का 2%, वो आया 5280। ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 531 है, लेकिन कैश पोजीशन 531 नहीं है। डेबिट प्लस करके क्रेडिट माइनस करते हैं तो आपका कैश पोजीशन थोड़ा कमजोर समझ में आ रहा है। यस, कैश पोजीशन देखिए 434 है। 434 कैसे आया? ये जो डेबिट था इसको प्लस किए 928 और ये सारा माइनस कर लिए। अब ये 434 में से अभी 2 रेमुनरेशन पता चल गया है तो वो तो माइनस करना ही है। 434,000 माइनस 27,750 माइनस 5280, इसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें उसका 2% कमीशन रहेगा। 27,750 और 5280, इसमें उसका 2% कमीशन रहेगा, इसलिए 2/102। रिजल्ट विल बी 7862। अब इसको प्लस कर लेते हैं। 7862 प्लस 5280, 7862 प्लस 5280 प्लस 27,750, रिजल्ट इज 4892। ये 4892 लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन है। ला के यहाँ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन के घर में फिलअप करते हैं 4892। अब जो पैसा बच गया वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे के क्लोज कर देंगे। वैसे पैसा आपका 434 बचा था, तो 434 में से रेमुनरेशन का 4892 माइनस कर दिया जाए तो 393,108 प्लस करके एक बार देख लेते हैं। यस, दोनों तरफ का टोटल 928 आ गया। तो ये क्वेश्चन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे जाकर क्लोज हो गया क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं है।
जो चीज सिखाना था वो इसके बाद ही चलता। तो अगर क्वेश्चन इसके आगे बढ़ता तो हम लोग ये जो प्रीफरेंस शेयर था क्यूमुलेटिव, उसका पेमेंट देते एरिया डिविडेंड के साथ, और जो नॉन क्यूमुलेटिव था उसका एरिया डिविडेंड नहीं देते क्योंकि वो नॉन क्यूमुलेटिव है। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।